खर्चा ही इतना है ओ महारानी, सारा पैसा तेरे मेकअप और नखरों में उड़ जाता है। मेरे नखरे? तू एक नंबर का कंजूस और मक्खी चूस है। महीने में एक दिन की साड़ी नहीं दिलाता और इल्जाम मुझ पे लगा रहा है। साड़ी चाहिए तुझे? घर बिकने की नौबत आ गई और तुझे साड़ी की पड़ी है? तेरी मति मारी गई है क्या? पागल आदमी घर तेरे कारण बिकेगा। कोई काम धंधा तो करता नहीं, बस काम चोर की तरह पड़ा रहता है। तेरा बाप भरेगा कर्ज बोल। तेरे बाप को बीच में मत ला। तेरे बाप ने कौन सा खजाना दिया था दहेज में? 2 फटे हुए कंबल दिए थे बस। मेरे बाप का नाम लिया तो संभल जा। तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया क्या? मैं जो चाहूँ करूंगा। औरत की बेइज्जती करना, जुबान चलाना और खुद को मेरी माँ देवता है। तेरा खानदान चोर है, जिन्होंने मुझ जैसे शरीफ आदमी के गले में तुझ जैसी डायन बांधी। मैं डायन हूँ तो तू क्या है? एक नंबर का जुआड़ी। मेरे सोने के कंगन बेचकर तू सट्टा खेलता रहा। कंगन बेचे ताकि तेरा पेट भर सकूं। तू तो बस ठूसना जानती है। एहसान फरामोश औरत, निकल जा मेरे घर से अभी के अभी। घर तेरा नहीं अब बैंक का है। तू सड़क पर आ गया है। मैं तो आज ही अपने मायके जा रही हूँ। तुम अकेले सड़ो। ऐसे फकीर के पास रुकने का शौक किसे है? तुम्हारे घर में तो चूहे भूख से मर जाते हैं, समझे? महारानी साहिबा, तुम्हारे बाप ने तो शादी में पीतल की अंगूठी तक नहीं दी और अब तुम मुझे फकीर बोलकर अपमान कर रहे हो। मेरे बाप का नाम मत लो, उन्होंने तुम्हारी औकात से ज्यादा दिया था और तुम सारा दिन ताश खेलकर पैसे ही उड़ाते रहते हो। ओ पिंकी, तुम्हारा भाई खुद नंबर 1 का जुआड़ी है। बस बहुत हुआ, अब मैं झेल नहीं सकता। मैं आज ही अपने पापा के घर जा रही हूँ। तुम अकेले सड़ो। अब तुम्हारे घर में रहने का कोई हक नहीं रहा, समझ गए? तुम्हारे घर में तो चूहे भूख से मर जाते हैं, फकीर कहीं का। महारानी साहिबा, तुम्हारे बाप ने तो शादी में पीतल की अंगूठी तक नहीं दी और अब तुम मुझे फकीर बोलकर मेरा अपमान कर रही हो। मेरे बाप का नाम मत लेना पप्पू, वरना मैं तुम्हारी आंखों में लाल मिर्च डाल दूंगी और फिर तुम मंदिर में भीख मांगोगे। मिर्च तेरे हाथ में है पर दिमाग मेरे हाथ में। एक कदम आगे बढ़ी तो तेरी सारी अकड़ यही ढेर कर दूंगा। अगर ढेर करेगा तो पहले अपनी कंजूसी ढेर कर। अर्थ बनता है पर औकात मिर्च जितनी भी नहीं। अब देख तेरी हवा कैसे निकलती है। ओए प्रिया, ये मिक्सी बंद कर। तुझे दिख नहीं रहा मैं मीटिंग में हूँ? सारा दिन बस शोर मचाना आता है, कभी तमीज नहीं सीखी? बड़े आए तमीज वाले। तुम तो जैसे नासा के वैज्ञानिक हो जो इतनी बड़ी मीटिंग कर रहे हो। दिन भर बस लैपटॉप पर उंगलियां घिसते रहते हो। ओए जुबान संभाल, तुझे पता भी है इस घिसने की वजह से ही तेरे ये फालतू के खर्चे पूरे होते हैं, वरना भूखी मर जाती तू अब तक। भूखी तो मैं तब भी नहीं मरती जब तुम मेरी जिंदगी में नहीं थे। पिछले साल जो साड़ी दिलाई थी उसे ही पहनकर हर शादी में नाचती हूँ। साड़ी की बात मत कर। पिछले हफ्ते जो पार्लर में 2000 फूक के आई है वो क्या तेरा भाई देख के गया था? शक्ल वैसी की वैसी है, पार्लर जाना भी गुनाह हो गया। तुम्हारी ये सड़ी हुई सूरत देख के वैसे ही मेरा निखार चला गया है। कम से कम थोड़ा सा सज लूं। मोहल्ले वालों को दिखाने का बड़ा शौक है ना तुझे, तभी तो खिड़की पे खड़ी होकर घंटों पड़ोसन के साथ मेरी बुराई करती है। शर्म तो तुझे छू के नहीं गई। बुराई तुम्हारा ही नहीं, अपनी किस्मत की करती हूँ। वर्मा जी को देखो, हर महीने अपनी बीवी को बाहर घुमाने ले जाते हैं। तो जाना फिर वर्मा जी के पास ही, वो घुमा भी देंगे और शायद तुझे झेल भी ले। मुझसे तो तेरी ये शक्ल और नहीं झेली जाती। आज ही बैग पैक करती हूँ और जा रही हूँ यहाँ से। फिर देखते रहना अपनी मीटिंग और घिसते रहना अपना ये लैपटॉप। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, वरना प्रिया फिर झगड़ा करेगी। और सब्सक्राइब जरूर करना, नहीं तो पप्पू की कंजूसी बढ़ जाएगी। मेरे मायके में तो पिताजी मुझे फूलों की सेज पे सुलाते थे और तुमसे शादी करके इस फटीचरी में मेरी तो पूरी जवानी मिट्टी में मिल गई है। अरे रहने दे रिंकी, तू तो झूठ की खदान है रे। तेरे बाप ने तो दहेज में 1 फुट कोड़ी तक नहीं दी और यहाँ आकर महारानी बनी फिरती है। जाके अपने उसी महल में क्यों नहीं रहती? मेरे भाई के पास 10 गाड़ियाँ खड़ी रहती है और एक तुम हो जिसके पास साइकिल का टायर बदलने की औकात नहीं है। बस बस दिन भर बड़ी बड़ी बातें बोलती रहती हो जिससे मेरा सर चकरा जाता है। कामी औरत, तेरे भाई की गाड़ियाँ सब किराए की है और तेरा बाप मोहल्ले भर का कर्जा दबाए बैठा है। यहाँ आके मुझे अपनी झूठी रईसी और खानदान की धौस दिखाती रहती हो। कंगाल घर से आई हो। मेरा तो भाग्य फूट गया रे कलुआ। मैं आज ही अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वापस अपने राजा जैसे मायके चली जाऊंगी। फिर बैठ के अकेले इन काली दीवारों को चाटना और अपनी फूटी हुई किस्मत पर रोना। अब मेरे मायके कभी मत आना रे। चली जा, रास्ता खुला है। कम से कम घर में शांति तो होगी। और ये रोज रोज का ड्रामा और तुम्हारी इस कड़वी जुबान से मुझे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। फिर तो मौजी मौज होगा। जाऊंगी तो जरूर, पर पहले अपनी उस काली माँ से कहना कि मेरा सारा जय वापस करे जो तुमने अपनी नशा पत्तियां की उधारी चुकाने के लिए पिछले महीने गिरवी रखा था। पूरा वसूल कर जाऊंगी रे कड़ा आदमी। भिखारी बना दूंगी।